Good morning students, welcome to our YouTube channel Arjun Garsana. Now we start our 12th class third chapter third thought. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है थर्ड थॉट के बारे में। थर्ड थॉट मतलब पुनः विचार। एक डीलर है जिसको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ अपनी लाइफ में, और उस प्रॉफिट को भी वो क्या करता है, बार बार विचार कर रहा है कि मुझे इस प्रॉफिट में से उस इंसान को आधा शेयर करना चाहिए, फिर 5% शेयर करना चाहिए, 1% शेयर करना चाहिए। बस यही बात पूरे में सोचता रहता है। आखिरकार वो सारे रुपए किसी गेम के अंदर खेल कर गंवा देता है। तो वो सोचता है कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी कि मैंने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। तो लास्ट में जाके कि एक कस्टमर और एक डीलर के बीच में एक ही चीज है कि एक जने को चीज सेल करनी है, दूसरे को परचेज करनी है। सिंपल सी बात, एक सिंपल सा कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में। इस प्रकार के इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। तो ये था बार बार विचार करना। हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर? ऑथर को ये कहानी किसने कही थी? शुरू में कहा था कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। अब यहाँ ध्यान दो कि हमें करना कितने वर्ड्स के अंदर है, 25 to 30 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। क्वेश्चन पूछा क्या है? हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर। तो अब ये नहीं है कि हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर कि एक फ्रेंड ने ऑथर को ये कहानी सुनाई। इसमें तो हमारी एक 1 लाइन भी कंप्लीट नहीं होगी। तो अब आपको इसके बारे में क्या करना है कि ऑथर ने आपको कहानी उसके फ्रेंड ने सुनाई। किस बारे में सुनाई? कि एक डीलर था। एक मतलब सिंपल सी समरी, छोटी सी, जितनी 2 लाइन में कंप्लीट हो सके बड़ी बात कि थर्ड थॉट के बारे में थी, बार बार विचार आने के बारे में थी, कहानी के बारे में, अबाउट द स्टोरी। हल्की सी डिटेल में नहीं लिखनी, बस बार बार विचार आने की जो 2 लाइनें हैं वो कंप्लीट करके आप वर्ड लिमिट कंप्लीट करोगे। When does the narrator give away his artistic article? नरेटर जो है वो कब थक जाता था, गिव अवे छोड़ देता था, त्याग देता था अपनी आर्टिकल्स को, अपनी चीजों को, अपने आर्टिस्टिक जो भी आर्टिकल्स थे। जब उन चीजों को अपने पास रख के वो बहुत उब जाता था, यानी कि परेशान हो जाता था, थक जाता था, वो टायर्ड हो जाता था क्योंकि उसकी चीज अभी बिकी नहीं है। तब वो कोशिश करता था कि अब मुझे इस चीज को गिव अवे करना ही होगा। उसने कोई भी चीज परचेज की, मान लो उसने कोई पिक्चर परचेज कर ली, अब उसे बेचनी है लेकिन वो बिक नहीं रही। तो अब क्या है, अपने पास पड़े वो उस चीज से बोर हो चुका है, तो अब उसे वो चीज गिव अवे करनी है। तो ये था कि कल जब अब उसकी चीज परचेज नहीं, सेल नहीं होती थी, तो वो अपने पास रख के उस चीज से बोर हो जाता था, तो उसे अपनी चीज को गिव अवे करना ही होता था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिड द नरेटर गो टू द मार्केट? क्या नरेटर मार्केट गया विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग? पेंटिंग खरीदने की इंटेंशन से गया था। हाउ डिड ही हैपन टू बाय इट? उसने इसे कैसे खरीदा? नहीं, नरेटर मार्केट पेंटिंग खरीदने की इंटेंशन से नहीं गया था। वो तो क्या है, ड्रिफ्टिंग, घूमते हुए जब वो घूम रहा था कैथेड्रल सिटी के अंदर, तो सडनली उसे एक लिफाफा नजर आया था। हाउ डिड ही हैपन टू बाय इट? उसने वो कैसे खरीदी? उसे अचानक से एक वहां पर एनवल्प दिखाई दिया। उस एनवल्प में एक वाटर कलर की पिक्चर थी, तो उससे ऐसा लगा कि शायद ये पिक्चर टर्नर की है, तो उसने वो परचेज कर ली। एक्चुअल में उसे भी नहीं पता था कि ये पिक्चर टर्नर की है, और वो इसका कोई इंटेंशन नहीं था मार्केट जाके पिक्चर पेंटिंग खरीदने का। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्राइस डिड द नरेटर गेट फ्रॉम द बायर फ्रॉम द ड्राइंग? ड्राइंग नरेटर ने गेट फ्रॉम द बायर, खरीदने वाले से कितने पैसे लिए थे? व्हाट प्राइस, कितने पैसे लिए थे? डिड द नरेटर, लेखक ने, गेट प्राप्त किए फ्रॉम द बायर ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग से कितने? तो 50 पाउंड प्राप्त किए थे। व्हाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर? उस डीलर ने ड्राइंग इतनी सस्ते में क्यों बेच दी थी लेखक को? तो लेखक को इतने सस्ते में इसलिए बेच दी थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये पिक्चर एक्चुअल में टर्नर की है या नहीं। तो इस वजह से उसने वो पिक्चर इतनी सस्ते में नरेटर को बेच दी थी। 6th क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द नरेटर फील सो डिलाइटेड? लेखक इतना खुश क्यों था एंड प्राउड, इतना प्राउड फील क्यों कर रहा था आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग? पेंटिंग को बेच करके, पेंटिंग को बेच करके लेखक इतना प्राउड, इतना डिलाइटेड फील इसलिए फील कर रहा था क्योंकि उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा मोमेंट आया है कि उसने इतनी अच्छी बार्गेनिंग की है कि उसको प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 49 पाउंड का उसे प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश है। आई वाज, इसमें जो है द ऑथर वाज सो
सपोज इन हिज लाइफ फर्स्ट टाइम ही अचीव बिग प्रॉफिट, तो अपनी लाइफ में पहली बार इतना अच्छा प्रॉफिट हासिल करने के लिए वो खुश था। 7 है, व्हाई डज द नरेटर थिंक दैट द डीलर शुड गेट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द अर्न। नरेटर ऐसा क्यों सोचता है कि डीलर शुड गेट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही अर्न, कि उसे डीलर को प्रॉफिट का जो पार्ट है वो दे देना चाहिए जो भी उसने कमाया है। तो नरेटर ऐसा इसलिए सोचता है कि उसने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया था, ठीक है, उसने मेरे साथ बहुत अच्छी बात की थी, उसने मुझे ये पेंटिंग इतने सस्ते में बेच दी थी, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, अपने प्रॉफिट का हिस्सा उसे देना चाहिए। नेक्स्ट बात ये सोचता है कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो भी अच्छा भाग्य होता है, हमारा जो भी बेटर लक है, जो भी अच्छी चीजें होती है, गुड थिंग्स होती है, हमें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये क्या है कि उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया तो मैं भी उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, तो मुझे अपना प्रॉफिट का आधा हिस्सा उसको दे देना चाहिए, इसलिए सोचता ही। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन हिज मूड ऑफ इलेक्शन, यानी कि उसकी खुशी के मूड में, व्हाट विल द नरेटर राइट इन द फर्स्ट नोट टू द डीलर। नरेटर क्या लिखता है अपने फर्स्ट नोट में, डीलर को जो वो पहला पत्र लिखता है तो उसमें क्या लिखता है, उसमें लिखता है नरेटर कि आपने मुझे जो ड्राइंग दी थी, आपने मुझे जो ड्राइंग सेल की थी वो एक्चुअल में टर्नर की पिक्चर थी और उससे मुझे पहली बार इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है और मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा भाग्य सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा आपको भेज रहा हूँ। ये लिखा था उसने फर्स्ट लेटर के अंदर। 9 नंबर, विच हैबिट ऑफ द स्टोरी, कौन सी आदत है इस कहानीकार की, लीड्स हिम टू एग्जामिन एंड री एग्जामिन हिज आइडिया ऑफ सेंडिंग ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर। कौन सी आदत है, लीड्स हिम जो उसके नेतृत्व करती है, टू एग्जामिन परीक्षण करने के लिए, री एग्जामिन बार बार परीक्षण करने के लिए, हिज आइडिया अपने विचार को, ऑफ सेंडिंग ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर, डीलर को अपने प्रॉफिट का हिस्सा देने के लिए कौन सी आदत है स्टोरी टेलर की जो उसे बार बार इनकरेज कर रही है ये काम करने के लिए। राइटर को क्या आदत है, राइटर को आदत है अपने ही गलतियों को एग्जामिन करने की, क्रॉस एग्जामिन करने की, ठीक है। उसकी आदत ये है कि अपना हिस्सा जो भी है, अपना गुड लक है जो भी, उसको शेयर करो। तो अपनी उसी आदत की वजह से उसकी आदत है एक ही चीज के ऊपर बार बार विचार करने की, ठीक है। तो इसी आदत की वजह से क्या है, वो ये सोचता है कि मुझे अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट उनको सेंड कर देना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन स्लीप डिड नॉट कम टू हिम। राइटर क्या करता है, नरेटर क्या करता है जब उसे नींद नहीं आती। जब नरेटर को नींद नहीं आती तो वो खड़ा होता है, एक कहानी की बुक उठाता है और कहानी पढ़ने लगता है, और आफ्टर दैट वो क्या करता है, अपनी सारी गलतियां जो है उनको एग्जामिन करने की कोशिश करता है। यानी कि उसने दिन में क्या कुछ किया, ये हमें करना चाहिए कि हमने जब हम शाम को, रात को सब काम से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आप विचार करो कि हमने पूरे दिन आज क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, कुछ किया भी या नहीं किया। तो कहानी, इस लेखक को क्या आदत है कि ये एग्जामिन करता है अपनी गलतियों के बारे में, इसने आज तक कितनी गलतियां की थी, उन गलतियों के बारे में सोचता रहता है। तो ये नींद नहीं आती तो क्या करता है, अपनी उन गलतियों को, अपनी उन एरर्स को एग्जामिन करता है और कहानी पढ़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर टर्म द बार्गेनिंग एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि बार्गेनिंग, सौदा करना जो है, ये जो व्यापार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीधा सा मामला है बिटवीन द डीलर एंड कस्टमर, डीलर और कस्टमर के बीच में। क्योंकि नरेटर यही कहता है कि डीलर और कस्टमर के बीच में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। डीलर और कस्टमर के बीच में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है वो यही है कि एक जने को चीज सेल करनी है और दूसरे को परचेज करनी है, और हर एक एफर्ट करेगा, डीलर जो है वो हर एक एफर्ट करेगा अपनी थिंग को सेल करने के लिए, ठीक है, अपने पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वसूल करने के लिए वो हर एक कोशिश करेगा और कस्टमर को उस चीज का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो इनके बीच में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, इसीलिए राइटर कहता है कि इनके बीच में, डीलर और कस्टमर के बीच में एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है, बाइंग एंड सेलिंग। तो ये थे हमारे 11 क्वेश्चन 25 to 30 वर्ड्स के। एक चीज ध्यान रखना, अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है आपके दिए हुए, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन्हें मत छोड़ना।
वो करने कंपल्सरी है। आप उनका क्वेश्चन लिखो और अगर किसी आंसर में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो आप तीनों ऑप्शन उस आंसर के अंदर लिखो, क्योंकि अब की बार एग्जाम में अल्टरनेटिव क्वेश्चन आए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 30 वर्ड्स ईच। 60 से 80 शब्दों में आंसर देने, 60 to 80। जस्टिफाई द टाइटल थर्ड थॉट। थर्ड थॉट के टाइटल को जस्टिफाई करना है। ये थर्ड थॉट टाइटल क्या सही दिया गया है या नहीं दिया गया। तो थर्ड थॉट क्या है कि डीलर बार बार विचार करता है। ये इसमें कहानी के बारे में बताना है आपको कि डीलर जब एक बार बार्गेन करने के बाद उसी बार्गेनिंग के ऊपर बार बार विचार करता रहता है, बार बार सोचता रहता है कि मुझे एक बार अपने प्रॉफिट सेंड करना है, फिर से नहीं, इतना तो अब्सर्ड हो जाएगा, मुझे कम करना है। तो जस्टिफाई सही है, ये टाइटल दिया हुआ थर्ड थॉट जस्टिफाई करता है। इसकी कहानी के बारे में आपको बताना है कि ये बार बार विचार कौन से आते हैं, जो ऊपर चैप्टर में हमने पढ़ लिया। सेकंड, मेंशन द रीजन गिवन बाय द नरेटर फॉर चेंजिंग इन रिसोल्यूशन विद ईच रिकंसिडरेशन। वो कारण बताओ जिसमें लेखक चेंज कर देता है। रिसोल्यूशन होता है अपने निश्चय को, अपने दृढ़ निश्चय को, ईच रिकंसिडरेशन यानी कि जब भी वो पुनः विचार करता है, बार बार जब वो मेरे दिमाग में एक विचार हो रहा है, सो माय थॉट रन्स, तो जब भी इसके नया विचार आता है तो वो अपना आइडिया चेंज क्यों कर देता है, इसका कारण बताना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचता है कि मैं हाफ उसको सेंड कर दूं, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड टाइम उसका विचार आता है तो कारण क्या है विचार बदलने का, ये कहता है कि मेरी आंखें थी जिसने इस पिक्चर को पहचान लिया कि एक्चुअल में टर्नर की है, सामने डीलर की थोड़ी थी, वो भी तो पहचान सकता था। तो वो तो एक अयोग्य इंसान है, इनएप्टीट्यूड इंसान है। इनएप्टीट्यूड इंसान को मैं इतना बड़ा प्रीमियम क्यों दूं, इतना बड़ा लाभ क्यों दूं, नहीं इतना तो ज्यादा हो जाएगा, इतना मुझे सेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। 5% तो काफी होगा। फिर एक और कारण है उसका रिसोल्यूशन चेंज होने का कि वो कहता है कि यदि मैंने उसको प्रॉफिट सेंड कर दिया तो वो प्रत्येक लेटर, एवरी लेटर, जब भी वो कोई इस तरह की चीजें सेल करेगा तो वो हर इंसान से यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो कोई लेटर उसे सेंड करे, उसके साथ प्रॉफिट सेंड करे। और यदि इसके पास ऐसे कोई लेटर नहीं आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, बहुत ही एक मिजरेबल क्रिएचर बन जाएगा। तो मैं इतने अच्छे नेचर के इंसान के साथ इतना उसे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सारे इंसान मेरे जैसे अच्छे नहीं होते। तो ये कारण है कि नरेटर जो है वो चेंज कर देता है अपना आइडिया। फिर एक और रीजन है जिसकी वजह से उसका दिमाग चेंज होता है कि मैं उसको इतना बड़ा लाभ नहीं दे सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए कि उसको 1% दे देता हूँ, तो लेखक को भी कोई गलत विचार नहीं आएगा, उसके दिमाग में कोई भी रॉन्ग आइडिया वो किसी भी कस्टमर के प्रति नहीं बनाएगा और उसका लाभ भी हो जाएगा। एक कोयना एंड मना फ्रॉम द क्लियर स्काई, यानी कि आसमान से धन टपकने वाली उसके लिए बात हो जाएगी। तो ये 3-4 रीजन है जो उसके आइडिया को चेंज कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट ऑफ द नैरेटिव रीसाइड नॉट इन बार्गेनिंग विद द कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माय ओन शॉप। ये लाइन आई थी इसके अंदर कि जो अब की बार जो मैंने सौदा किया वो मैंने किसी कलेक्टर से या किसी इंसान से ना करके अपनी आत्मा से किया था। हाउ फार डज द स्टेटमेंट एम्बडी द ट्रू स्पिरिट ऑफ द थर्ड थॉट। तो क्या ये थर्ड थॉट की सच्ची आत्मा को बताती है? तो हाँ बताती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसने ऐसा सौदा किया था जिसमें उसने कोई भी इस तरह की धारणा यानी कि पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये वास्तव में टर्नर की पिक्चर है या नहीं। उसने वहां से परचेज कर ली और उसके बाद में एक बहुत अच्छे प्रॉफिट से उसने बाय कर सेल कर दी। तो उसने कहा कि पहली बार मुझे अपनी लाइफ में प्रॉफिट हुआ है, तो इसका कारण यही है कि आज फर्स्ट टाइम मैंने बार्गेन जो किया, सौदा किया, अपनी आत्मा से किया, किसी कलेक्टर से, किसी इंसान से नहीं किया। तो फोर्थ है, व्हाई आर सिटी मैग्नेट सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू द नरेटर। जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लियर किया था कि सिटी मैग्नेट जो है वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं। सिटी मैग्नेट सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो किसी भी लाभ की बात नहीं करते, उनके बीच में कोई भी इमोशंस नहीं आते, वो किसी ये नहीं सोचते कि मुझे अपना प्रॉफिट किसी और को सेंड करना है। तो सिटी मैग्नेट सफल तभी होंगे जब अपने इमोशंस को हम साइड में रख दें, अपनी भावनाओं को हम साइड में रख दें और एक कस्टमर और डीलर के बीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर होना चाहिए, बेचने का और खरीदने का। अपने वर्क को लेकर के, अपने काम को लेकर के वो सिंसियर होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं।
Fifth number question, how did intended note to the dealer read and did it ever reach him? किस प्रकार से इंटेंडेड नोट, ये जो नोट शामिल था, जो लेटर लिखा हुआ था टू द डीलर, डीलर को दे रहा, रीड एंड डिड इट एवर रीच हिम, क्या उसके पास वो पहुंच गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आएगा कि डीलर ने वो नोट नहीं पढ़ा। कैसे नहीं पढ़ा? डिड इट एवर रीच हिम, नहीं, उसके पास नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जो एनवलप उसके पास था वो उसको सेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे स्टैम्प नहीं मिली थी और उसके बाद में वो बहुत लेट हो गया था। और लास्ट टाइम में वो क्या है, डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए चला जाता है। वहां जाकर वो एक गेम खेलता है और उस गेम के अंदर सारा पैसा हार जाता है, तो उसके बाद में वो उसे बेचता भी नहीं है। अब 6 नंबर क्वेश्चन, देयर इज नो फ्री लाइक ए वुमेन्स कॉन, कोई औरत का गुस्सा जितना तेज होता है किसी का नहीं हो सकता। हु इज द वुमेन रेफर, यहाँ पर वुमेन किसके लिए आई? यहाँ पर वुमेन जो औरत है वो गॉडेस लक्ष्मी के लिए आया है, ठीक है। Why does the narrator felt her free? क्योंकि उसे लगता है कि मेरे और देवी के जो भी रिलेशंस थे, वो गॉडेस ऑफ बिजनेस के जो रिलेशन है वो फर्स्ट टाइम अच्छे हुए अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रॉफिट कमाया है, तो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि यदि एक बार वो गुस्सा हो गई तो मेरी लाइफ का एंड भी कर सकती है, इसलिए वो डरा हुआ है उनके गुस्से से। क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट अगर उन्हें सेंड कर दिया, ये भी से कहता है वो कि ये भी रीजन भी है, रीजन में भी आता है एक कि यदि मैंने अपना प्रॉफिट सेंड कर दिया तो ये जो व्यापार की देवी है, गॉडेस ऑफ बिजनेस है, वो नाराज हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उन्होंने मेरे पे मेहरबानी किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी है कि मैं इतना अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सका। तो ये थे हमारा थर्ड चैप्टर, थर्ड थॉट। आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, आप अपना वर्क कंप्लीट करो, ठीक है, और रेगुलर स्टडी करते रहो। 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितने आपको लर्न हो उतने लर्न करो और अच्छे से करो जितना कर रहे हो। जो चीज़ नहीं समझ में आती आप कंसल्ट कर सकते हो और अपना वर्क कंप्लीट करके सबमिट करवा दो। तो हमारे 3 चैप्टर रेनबो बुक के कंप्लीट हो चुके हैं और रेनबो बुक जो है ये हमारी ज़्यादा मार्क्स की है, इसलिए हम इसे पहले कर रहे हैं। 5 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और 3 चैप्टर। कल हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।